तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर आई, क्योंकि क्रिकेट जगत में इंडिया सबका बिग बॉस है ना, उसी वजह से कह रहे हैं कि कल बहुत तगड़ी खबर आई। जय शाह ने, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इंडिया का जो हेड कोच है वो बनने जा रहे हैं गौतम गंभीर। तो गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बन चुके हैं। अब जो श्रीलंका के टूर में जाएगी ना इंडिया वाइट बॉल के लिए, तो वहाँ पर गौतम गंभीर एज अ हेड कोच बने रहेंगे। लेकिन अभी उसके उनके जो असिस्टेंट है ना, जैसे फील्डिंग कोच हो गया, बैटिंग कोच हो गया, बॉलिंग कोच हो गया, उनके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल गौतम गंभीर का ही खुलासा हुआ है कि वो एज ए कोच ज्वाइन कर रहे हैं टीम इंडिया को। तो बहुत अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। राहुल द्रविड़ जो थे हमारे पिछले कोच, वो भी काफ़ी अच्छे थे। 1 साल का उनको एक्सटेंशन मिला था, लास्ट में आके वो T20 वर्ल्ड कप जीत पाए। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि वो T20 वर्ल्ड कप जीत पाए अपने ही टेन्योर में। तो आप देख लीजिए, ये ट्रांजेक्शन हुआ है राहुल द्रविड़ से गौतम गंभीर। जैसा राहुल द्रविड़ को आपको पता है कि वो कूल कंपोज काम है, वहीं उसकी पर्सनैलिटी गौतम गंभीर की उनसे बिल्कुल उल्टी है। वो कितने एग्रेसिव हैं। आपको पता ही है कि स्लेजिंग जब हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, आपको याद है, वो कामरान अकबर के साथ और शाहिद अफरीदी के साथ बहुत तगड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं ये। वैसे ही एग्रेसिवनेस अपने मैदान में भी लाते हैं। अगर इनकी कोचिंग की बात करें तो आपको पता ही है केकेआर में कितना कमाल का परफॉर्मेंस करा है इन्होंने। एज ए कैप्टन ये 2 बार केकेआर को ट्रॉफी दिला चुके हैं आईपीएल की। और इस साल, करंट साल 2024 में, वो केकेआर को एज ए कोच पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जिता चुके हैं। और उनका 2 साल का टेन्योर रहा था लखनऊ सुपर जायंट में। वहाँ पर भी वो लखनऊ सुपर जायंट को नॉकआउट तक पहुँचा के लेकर गए थे। तो एज ए कोच लगा लीजिए, कप्तान लगा लीजिए, बहुत अच्छा उनका टेन्योर रहा है। और एक मेंशन करने वाली बात है, वो बड़े मैचों के प्लेयर हैं। 2007 में जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होता इंडिया पाकिस्तान का, जहाँ पर 158 पर इंडिया ऑल आउट हो गई थी, वहाँ पर 75 रन, जो बहुमूल्य 75, तकरीबन आधे रन, 75 रन गौतम गंभीर ने बनाए थे। और वो वहाँ पर भी मैन ऑफ द मैच रहे थे। और 2011 का वर्ल्ड कप आप देखोगे 50 ओवर का, वहाँ पर भी उन्होंने बहुमूल्य 97 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा इंडिया और श्रीलंका का फाइनल था वानखेड़े मुंबई में, वहाँ भी उन्होंने प्रेशर में होते हुए 97 रन बनाए थे। तो उनके कैबिनेट में काफ़ी ट्रॉफी केकेआर की, आईपीएल की और 2-2 वर्ल्ड कप की। और उस टीम का हिस्सा रहे हैं जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट में नंबर 1 रही थी। तो बहुत ही तगड़ा उनका एक्सपीरियंस रहा है। आप एज ए मैच लगा लीजिए, एज ए कोच लगा लीजिए। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। और बीसीसीआई ने इस बार आज से 5-6 साल तक, जब से राहुल द्रविड़ कोच रहे हैं, इन्होंने क्या करा है कि विदेशी कोच को ना करके इंडियन कोच पे भरोसा किया है। मेंटालिटी अच्छी रही, क्योंकि इंडिया के पास इतने बढ़िया प्लेयर रहे हैं, तो बाहर क्यों जाएं, बाहर क्यों वेस्ट करें डॉलर्स यूरोस, जब इंडिया में इतने इतने बढ़िया कोच हैं, कोचिंग संस्थाएं हैं, असिस्टेंट कोच है आपके पास, इतने तगड़े कोचिंग है, तो हम बाहर को क्यों जाएं। तो अच्छा मूव है बीसीसीआई का, जय शाह का, कि गौतम गंभीर को चुना है इस जॉब के लिए। तो एक तरह से कांटों का भरा जॉब है ये, क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी एक्सपेक्टेशन है 1.4 बिलियन लोगों की। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है और उम्मीद है कि खरे उतरेंगे गौतम गंभीर। ये जो एक्सटेंशन है मेरे ख्याल से 2027 तक है। उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि 2027 तक हेड कोच बने रहेंगे टीम इंडिया के। हालांकि हर साल रिव्यू होता रहेगा इनका कोचिंग का, लेकिन मेरे ख्याल से 2027 तक तो वो 100% रहेंगे। और एक चुनौती ये भी है कि अब इंडिया की जो है ट्रांजिशन फेज़ में जा चुकी है टीम, चाहे वो T20 की हो जाए, चाहे वो किसी की हो जाए, तो वो ट्रांजिशन फेज़ में जा चुकी है टीम। क्योंकि आपके जो हैं रविंद्र जडेजा हो, विराट कोहली हो, या फिर आपके रोहित शर्मा, वो संन्यास ले चुके हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है गौतम गंभीर के लिए भी, चुनौतियाँ एक्सेप्ट करते हो, ट्रांजिशन फेज़ में है, देखो कैसे वो संभालते हैं टीम इंडिया को। और एक कयास भी लगाई जा रही थी कि गौतम गंभीर के कारण रोहित शर्मा, जडेजा और विराट ने इन्होंने संन्यास लिया है। लेकिन मेरे ख्याल से इन तीनों ने संन्यास नहीं लिया है उनकी वजह से, गौतम गंभीर की वजह से, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है और T20 का वो कर चुके हैं, वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो बिल्कुल भी ये झूठी अफवाह है कि विराट, रोहित और जडेजा ने संन्यास लिया है गौतम गंभीर की वजह से। तो इनको खबरों को ना माने। और शुभकामनाएं गौतम गंभीर को कि वो हेड कोच बन चुके हैं। नई चुनौतियां, नया कप्तान होएगा, अब सब कुछ नया नया होएगा। चुनौतियां सबसे ज़्यादा गौतम गंभीर के सामने हैं। 50 ओवर का वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप भी है आगे। तो यही है, अच्छी खबर है। तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए ओके बाय और जय श्री राम।